माफ कीजिए दीनानाथ जी, अब मैं सत्संग भवन सेवा के लिए नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा ना आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ दीनानाथ जी, रखता हूं मैं। नमस्ते। पापा, डॉक्टर के पास ले चलो। नहीं बेटे, शरीर तो ठीक है पर मन बहुत बेचैन है बेटा। हमेशा मैं मंदिर और समाज सेवा के कामों में लगा रहा। रिटायर होने के बाद अगर खुद मैंने सिद्धार्थ के बच्चों का ख्याल रखा होता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। पापा, आप खुद को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? क्या मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता था? लेकिन पापा, अगर ऐसा होता तो हमें आंचल जी जैसी टीचर कहां से मिलती? हाँ, पर उस बेचारी को टीचर रख के क्या से क्या हो गया। बस यही बात है कि आंचल बहुत परेशान है बच्चों के यहाँ से चले जाने से। अरे सुदीप, तुम कब आए? जब तुमने देख लिया। आंचल, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा, सचिन वगैरह ननिहाल चले गए सुनकर तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन तुम्हें इस कारण उदास होने की कोई जरूरत नहीं। शायद ये चेंज उनके लिए अच्छा हो, है ना? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? जस्ट ग्रेट। इनफैक्ट कल रात ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस आया था। यहाँ के एमएलए है ना, उनके फादर। देर बहुत हो चुकी थी लेकिन मैंने हार नहीं मानी। तुम होती तो देखती कितने बड़े बड़े लोग आए थे। डिग्नेटरीज, ऑफिशियल्स, वीआईपीज, प्रेस वाले, मीडिया वाले, आई मीन एवरीबॉडी। इतना डिफिकल्ट और क्रिटिकल ऑपरेशन सक्सेसफुली करने के बाद सबने मेरी बहुत तारीफ की। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। चलो इसी खुशी के बहाने एक लॉन्ग ड्राइव पे चलते। सुदीप नहीं। कम ऑन आंचल, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और शायद। एक्सक्यूज मी। यस सर, कल वो 7 नंबर बेड पे जो पेशेंट आया था, उसकी हार्ट बीट थोड़ी सी इर्रेगुलर लग रही है। तो मुझे बाद में फोन करो। कम ऑन आंचल, लेट्स गो। देखो, एक जगह बैठने से डिप्रेशन हो जाती है। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर सोनाली, मैंने कहा ना कि मुझे थोड़ी देर में फोन करो। सर, अगर इमरजेंसी ना होती तो मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करती। जो भी हो, जस्ट हैंडल इट, ओके? चलो आंचल, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं कहीं नहीं जाना चाहती सुदीप, मैं यहाँ अकेले रहना चाहती हूँ। प्लीज। कम ऑन आंचल, लेट्स गो। देखो, जब तुम उदास रहती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कम ऑन, लेट्स गो। सुदीप प्लीज, मुझे हमदर्दी की जरूरत नहीं है। और मैं इतनी उदास भी नहीं हूँ जितने सिद्धार्थ जी और बच्चे होंगे।
विश्वम विष्णुर्व षट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूत भृद्भाव भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। मैं भी तो यही सोच रही थी कि आप पूजा पाठ में लगे होंगे। हर रात शराब पीकर अपने बड़े भैया को गालियां देते हो, सुबह होते ही वापस उनके सामने मुन्ना बन जाते हो। अरे ये सब क्या है? मुन्ना, जी जी भाई साहब। बच्चों की एडमिशन का क्या हुआ? जी जी मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब। क्या जिंदगी भर सिर्फ बात करता रहेगा? कभी इस बात का नतीजा निकलेगा? हाँ मैं कुछ करता हूँ भाई साहब। जल्दी से बच्चों की एडमिशन करवाओ। मैं बच्चों को उनके बाप के पास हरगिज नहीं भेजना चाहता, किसी भी कीमत पर नहीं। जी, आपने ऐसा क्यों कहा कि आप हमारे पापा के साथ कभी नहीं भेजेंगे? वो इसलिए बेटा कि मेरे ख्याल से तुम यहां ज्यादा आराम से रहोगे। हम पापा के बिना नहीं रहेंगे। नाना जी, आप पापा को यहाँ बुलाइए। पापा जहाँ कहेंगे हम वहीं रहेंगे। ये नहीं हो सकता। मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम लोग। ये नहीं हो सकता और तुम लोग यहीं रहो, समझे? बात को समझने की कोशिश करो बच्चों। मैं जो कुछ कर रहा हूं ना, तुम सबकी भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं यहां तुम सबका अच्छी तरह से ख्याल रख सकूं। तुम्हारे बाबा तो वहां बिजी है ना? पापा बिजी है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ खेलते हैं, हमारे साथ पिकनिक पे जाते हैं। आप तो हमें छोटे नाना जी के साथ भेज देते। देखो, इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। फैसला हो चुका है। अब यही तुम्हारा घर है। तुम अब यहीं रहो, सिर्फ यहीं।
आज जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, आज कुछ मन ऐसा ही है। क्या हुआ? आंचल के बारे में सोच के थोड़ा परेशान था। मुझे चिंता हो रही है उसकी। उसका उदास चेहरा मुझे उदास कर देता है। वो बचपन से ही ऐसी है, किसी और की परेशानी में परेशान होने वाली। जया जी की मौत के बाद तो वैसे ही अपराध बोध में डूब गई है। जब बच्ची थी तो उसको समझाना, खुश करना आसान था, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके होठों पे हंसी कैसे वापस लाऊं। आप चिंता ना कीजिए, समय के साथ उसकी हंसी भी लौट आएगी। मैं ऐसे उदास रहकर मामा जी को और परेशान नहीं कर सकती। मुझे खुश होना पड़ेगा, चाहे अपने मन को मार कर ही सही। कराया पढ़ाई? हाँ, अपनी तरफ से तो कर आया। आंचल दी कहाँ है? वो तो आज दिन भर अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं मामा जी को डराने आई हूँ। क्या कर रही है? मैं मामा जी को सताने आई। अभी देखता हूँ कौन किसे सताता है। तू बीच में क्यों आती है बार-बार? मेरे साथ पकड़ उसको। आज तो भाई को कल की भी जॉगिंग हो गई है। पकड़ोगे मामा जी? पकड़ोगे? अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप तीनों की हंसी छिन जाए। खबरदार अगर बच्चों को लेने आए तो। अगर तुम बच्चों को लेने आ गए तो बेवजह तमाशा होगा। और जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ पेश आऊंगा, सचिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब बेहतर यही होगा कि तुम उन्हें भूल जाओ। मैं भी भूल चुका हूं कि मेरी बेटी ने तुम जैसे आदमी के साथ शादी की थी। हेलो। हेलो पापा। आयुष बेटा, कैसे हो आप? खाना खा लिया आपने? तुम कैसे हो आयुष? ठीक हूँ पापा। हमें अभी पता चला कि नाना हमें कभी आपके पास नहीं भेजेंगे। लेकिन आप अगर हमें यहाँ लेने आ जाओ तो उन्हें हमें आपके साथ भेजना ही पड़ेगा। अगर तुम बच्चों को लेने आ गए तो बेवजह तमाशा होगा। और जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ पेश आऊंगा, सचिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
है ना पापा? नहीं बेटा, आयुष बेटा, वो मैं वैसे पापा यहाँ भी सब अच्छा है। मुंबई शहर ही अच्छा है, घूमने के लिए जगह भी है यहाँ पे। हमारा दिल आराम से लग जाएगा यहाँ। नहीं बेटा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आऊंगा। कोई बात नहीं पापा, नाना जी कह रहे थे कि आप काम में बिजी हैं, तो आप अपना काम कर लीजिए। मैं आपको रोज फोन कर लिया करूँगा। हमारी चिंता मत करना, हम खुश रहेंगे। आयुष बेटा, तुम बड़े हो, सचिन और जूही का ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना, उन्हें कोई परेशानी ना हो। जी पापा। पापा, अगर आपको टाइम मिले तो हमसे मिले जरूर आना। हाँ बेटा। बाय पापा। बाय बेटा। ठीक है। तेरा वो दुख मेरा रूठ गया बिन बात सवेरा, फिर भी हिम्मत टूटे ना, साथ हमारा छूटे ना, मुन्ना रो के सो जाएगा, मुन्नी भी सो जाएगा।